बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआ है आप सबकी। तो वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। शुगुफ्ता हाजिर हो गई है जी। आप देख ही रहे होंगे और हैरान भी हो रही होंगे आज इतनी दिनों के बाद शुगुफ्ता कैसे घर से बाहर निकल गई है ना। तो मैं भी बहुत दिनों के बाद आज घर से निकली हूँ बाहर, क्योंकि मैं जो थी जा रही थी अपनी सिस्टर के यहाँ। तो इसलिए मैंने कहा चलें आज बाहर का ही व्लॉग, थोड़ा सा बाहर का ही देख लेते हैं माहौल। भाई कितने दिन घर में बंद रही हूँ मैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो एनीवे जी, शुगुफ्ता हाजिर हो गई है एक नए व्लॉग के साथ। तो वेलकम बैक। और जी क्या कहते हैं, जल्दी से अगर आप मेरी वीडियो पे नए आए हैं तो जल्दी से वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दे और शेयर भी कर दे जल्दी से। तो जी मैं पहुंच गई अपनी सिस्टर के यहाँ पे हो गई थी फौत की। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं जाके अफसोस कर आती हूँ। मुझे एक हफ़्ते के बाद जो थी फौतगी के एक हफ़्ते के बाद जो थी वो मैं गई थी अफसोस के लिए। और बस मैंने कहा चलें अब हो ही आती हूँ। दरअसल मेरी तबीयत इन दिनों बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा सकी थी। तो फिर मैंने आके कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा यहाँ पे थोड़ा सा, और जो भी फातिहा वगैरह की सब बैठ के यहाँ पे, और बस गप्पे शप्पे थोड़ी सी की। और थोड़ी देर बैठने के बाद मैं जो थी वो वापस आ गई थी घर, क्योंकि मैं बहन के से जो था काफ़ी उसकी भी तबीयत ख़राब थी और मेरी अपनी भी काफ़ी दिनों से जो थी वो तबीयत ख़राब थी। तो हम दोनों खैर राब्ते में तो थे। मैंने कहा जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। तो जब कुछ बेहतर मुझे महसूस हुई तबीयत, तो मैं फिर चली गई थी अफसोस के लिए। अफसोस करके मैं घर से निकल आई थी बाहर और बस बातें ही करते आए थे। हम लोग बहनों की तो यही होती है ना, दरवाजे तक छोड़ने जाओ ना तो बातें जो होती हैं ना, दरवाजे जब बाहर भी निकल जाओ ना तब भी बातें जो होती हैं ना वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। क्या करें, कहते हैं ना औरतें बोलती हैं और बस बोलती ही चली जाती हैं। बस ऐसा ही कुछ हाल है। अच्छा तो जी आते हैं एक अच्छी बात के साथ। अच्छा सा सफ़र, देखिए कितना खूबसूरत सफ़र है। अल्लाह इतनी खूबसूरत एरिया है ना ये सारा, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से एरिया। हमारा मुल्तान भी कोई कम नहीं है किसी कहीं खूबसूरती से। अच्छी बात यह है कि आज जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ वो है खामोशी इख्तियार करें। हमेशा खामोश, कोई कुछ कहता है तो खामोश रहें। मेरे लिए खामोशी को चुनना ना हमेशा ही मेरे लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ है। वो क्यों, मैंने कभी भी चीज़ों को या इंसानों को जो है ना फेस करने की कोशिश जब भी की है ना, तो मुझे जब भी लगा कि ये चीज़ जो है ना मेरे कंट्रोल से बाहर है तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। और आज उसी खामोशी ने मेरे दिल को राहत और सुकून में जो है ना वो बख्शा हुआ है, क्योंकि मुझे कोई दिली टेंशन नहीं है, कोई ज़हनी जो है वो कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बिल्कुल इंटरनली जो है ना बिल्कुल मैं सुकून से भरी ज़िंदगी अपनी लाइफ जो है ना वो मैं गुजारती हूँ और इंजॉय करती हूँ। मैं नहीं समझती कि हर शख्स जो है ना वो मेरे जवाब का मुस्तहिक है, क्योंकि हमेशा याद रखें कि गैर जो होते हैं ना, गैर ज़रूरी तफसील जो होती है ना, गैर ज़रूरी कंट्रोल, गैर ज़रूरी हक़ जताना, ये सब चीज़ें जो है ना आपकी कदर को बढ़ाने की बजाय ना आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे होते हैं। मगर इंसान जो होता है ना वो समझता नहीं है कि उसकी जो हम डिटेल बताते हैं या उसको कंट्रोल नहीं कर पाते या उसको ज़रूरी समझते हैं या उसको अपना हक़ समझते हैं, तो ये इंसान की जो होती है ना कदर को बढ़ाने के बजाय उसको ख़त्म कर रहे होते हैं। एनीवे तो बस यही है कि इंसान को अपने जो है ज़िंदगी में जो है ना बहुत सी जगहों पे जो है ना वो खामोश रहना उसके लिए बेहद ज़रूरी है। वो उसके लिए अपना ही फ़ायदा है। तो जी मैं पहुंच गई हूँ घर पहुंच गई हूँ। तो मैंने तो करने थे घर के काम, क्योंकि मैं जल्दी से आज निकल गई थी और मैंने आई हूँ तो बस जल्दी से आके मैंने घर की सफाई वगैरह की। मैंने कहा अच्छा जी घर के काम पकड़ो झाड़ू तो पकड़ो पोछा तो शुरू हो जाओ काम अपना, और काम नहीं दूजा। तो यहाँ पे मैं अपने घर को जो था वो कमरे को जो था जल्दी से मैंने साफ़ कर लिया था, और फिर खाने पकाने के लिए जो थी वो भी उसकी भी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने कहा भाई इतने सारे काम जो होते हैं ना, पीछे माई जब निकलती है ना थोड़ा सा टाइम निकालने के लिए, तो बस पीछे जो है ना कामों की ऐसी लाइन ही लगी होती है। और आई हूँ और इतने काम, ये देखें आप देखते ही जाएँ, बस काम और बस काम। कायदे आज़म ने हमारे लिए ही लिखा था काम और बस काम। तो एनीवे यहाँ पे घर की सफाई वगैरह मैंने कर ली थी और अब मैं भी थक गई हूँ भाई, रेस्ट भी तो करनी है ना मुझे।
नया पोछा लाई थी, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा अब इस्तेमाल करूँगी। ज़बरदस्त किस्म का ये पोछा है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पोछा लिया हुआ है। और मैंने जो था ना उस वाइपर पे लगाया हुआ था, वो चादर लगाई हुई थी। मेरा ये जो था ना मोप जो था ना वो मेरा जो ख़राब हो चुका हुआ था, तो इसलिए मैंने नया मोप लिया। जब मैंने नया लिया तो मैंने उसे अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन अब इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो थम्स अप कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।